नमस्कार साथियों। दोस्तों, आपने इस पेंटिंग को तो जरूर देखा होगा। इसमें ऐसा क्या यूनिक है, आप जरा मुझे बता सकते हैं? और इसका प्राइस कितना हो सकता है? ये पेंटिंग है मोनालिसा की, जो कि आपने जरूर देखी होगी। ये पेंटिंग बनाई थी एक मशहूर आर्टिस्ट ने। मशहूर आर्टिस्ट थे वो, फेमस आर्टिस्ट, जिनका नाम था लियोनार्डो दा विंची। के बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो ये पेंटिंग जो है इस टाइम पेरिस में रखी हुई है। और आप मुझे इसका प्राइस जरा सोच के बताइए कितना होगा आपके आइडिया से। और आपने अभी तक मेरे बताने से पहले अगर इसका प्राइस सोच लिया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और चलिए मैं आपको बताता हूं। इसका प्राइस है $860 मिलियन। $860 मिलियन इसका प्राइस है। मतलब कि ये बैठता है आपका 65,000 कुछ रुपए। और 65,000 के लगभग ये आपकी सारी इनकम बैठती है। तो इस अब दोस्तों, आप सोचते होंगे कि अरे क्या फालतू बातें कर रहे होगे, ये तो मैं गूगल से भी डाउनलोड कर लूंगा, ये इस पेंटिंग में ऐसा है क्या? तो यही यहाँ जानने लायक बात है कि लियोनार्डो दा विंची एक फेमस आर्टिस्ट थे। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा कि उन्होंने पेंटिंग बना दी। और ऐसे तो सभी लोग कॉपी कर सकते थे उसे। अरे आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर मेरा फोटो है और वही पेंटिंग मेरे फोटो की कोई अगर बना दे, या आपके फोटो की कोई पेंटिंग बना दे, तो वो करोड़ों में बिके। और वहीं आप कहें कि एक मैं तो इसे गूगल से डाउनलोड कर लूंगा। तो यहीं पर काम करता है एनएफटी। एनएफटी होता है नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल टोकन, पहले नॉन फंजिबल को समझते हैं। यहाँ पे मैं फंजिबल को थोड़ी देर के लिए हटा के यहाँ रिप्लेसेबल करना चाहता हूँ। देखिए, नॉन रिप्लेसेबल, रिप्लेसेबल ऐसी कोई भी चीज होती है जिसको हम बदल ना सके। रिप्लेसेबल का मतलब होता है ना बदली जा सकने वाली, जिसकी स्थान पर कोई चीज ना आ पाए, नॉन रिप्लेसेबल। तो नॉन रिप्लेसेबल से अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दोस्तों, जैसे कि अभी हमने मान लिया कि एक बुक थी, एक बुक है हमारे पास, और उस बुक में को किसी राइटर ने लिखा है। मतलब मान लीजिए एक्स राइटर, एक्स नाम है राइटर का, और उन्होंने लिखा है। और उसके बाद क्या करते हैं कि हम वो क्या करते हैं, उस बुक को पब्लिश कराते हैं। पब्लिश करने के बाद वो कभी करोड़ों लोगों के पास पहुंच जाती है। अब उस बुक पे तो लिखा हुआ है कि रिटन बाय एस इतना, मतलब रिटन बाय एक्स, लेकिन उस फिर कवर होता है, उसको हम हटा देते हैं, कोई और कवर रख के ऐसा बोल देते हैं कि ये तो मैंने लिखी है। तो यहीं पर काम होता है एनएफटी का, कि वहां पर कोई ऐसी चीज जिसको हम बदल ना सके, उसका असली ओनर तो क्या है, उस असली ओनर एक्स ही माने जाएंगे। अब कैसे माने जाएंगे? मान लीजिए अब यहाँ होती है कई सारी साइट्स जहां पर उनको रजिस्टर कराया जाता है। जैसे कि कंपनीज होती हैं, सीईओज होते हैं, और कंपनीज जो होती हैं वो कंपनी रजिस्टर कराई जाती हैं, जैसे एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों, उस बुक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब अगर कोई उस बुक को खरीदेगा तो जितना भी उसका कुछ कमाई होगी उस साइट से खरीदे जाने पर, तो उसके साथ उनको कुछ रॉयल्टी मिलेगी। 10%, 20%, 25% उनको कुछ भी इनकम जनरेट होगी उसी बुक से। और वो इनकम जाएगी एक्स, जो हमारे ओनर थे, उनके खाते में, जो पब्लिशर थे उनके अकाउंट पे वो उनको मिल जाएगी इनकम। और यहाँ पर आप समझते हैं हमारे तरीके से। अब जैसे कि अब आप कोई भी कंटेंट बना रहे हैं यूट्यूब पर, तो वो वीडियो अगर, जो कई सारी आपने इंटरनेट पे वीडियो देखी होंगी जो दावा करती हैं कि ये वीडियो मेरी है, और मतलब कई लोग एनिमेशन वीडियो बनाते हैं इधर उधर से वीडियो उठा उठा के, तो वो उन पर आपने देखो वाटर मार्क लगा हुआ होता है। वो वाटर मार्क ये दिखाता है कि ये जो है, ये वीडियो है, ये सिर्फ उसी की है, उस जो एक्स वाई जेड कंपनी है उस कंपनी की ये वीडियो है। इसको कोई और लगा तो सकता है, लेकिन मानी उसी की जाएगी, एक्स वाई जेड कंपनी की। क्यों? आइए दोस्तों, थोड़ा सा जान लेते हैं कि आपको इससे कमाना कैसे है। हाउ टू अर्न थ्रू एनएफटीज। आपको करना कुछ नहीं है। आपको अगर आपको एक वीडियो बनानी है, या इमेज से रिलेटेड बिजनेस करना है, या आपको कोई भी बिजनेस बुक पब्लिशिंग का करना है, तो आपको उससे रिलेटेड ही आपको कुछ जानकारी प्राप्त करनी है और अपनी एक वेबसाइट बना लेनी है। उसके बाद आपको उस वेबसाइट पे अपनी सभी कंटेंट पब्लिश करना है वाटरमार्क के साथ, जो आपकी ये दिखाएगा कि ये मेरा ही जो है कंटेंट है। और जैसे कि फिर आप उसे मार्केट में बेच सकते हैं। मार्केट में आप अपना वाटरमार्क लगा के बेचेंगे कि ये मेरा ही है, और आपको वो कंपनी होगी जो 25%, 20% जितने भी बिकेंगे उसके हिसाब से रॉयल्टी देगी। तो यहाँ पर यही होता है कि बनाना कैसे है। आपको बनाने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास जितना आइडिया है आप उसी के हिसाब से काम कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जानने लायक ये भी बात है कि जो हमारा यहाँ पे एनएफटी है वो बिटकॉइन पर बेस्ड है। यानी एक प्रकार की जो मनी होती है वो बिटकॉइन होती है।
उस पर बेस्ड है, और जो हमारी बिटकॉइन है वो ब्लॉकचेन पर बेस्ड है। अब इसको ब्लॉकचेन की एक एग्जांपल से समझे तो ब्लॉकचेन वो होता है जैसे अगर मैंने आपको अपने वाईफाई का पासवर्ड बता दिया। मेरा वाईफाई का पासवर्ड मान लीजिए 123 है, और 123 के बाद अगर थोड़े दिन बाद आप मुझसे मिलते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि अब मेरे जो पासवर्ड है वो 888 है। तो ब्लॉकचेन कुछ इसी तरीके से काम करती है कि एक हैश होते हैं उसके अंदर, एक हैश सर्वर से जब दूसरे ब्लॉक में जाएंगे तो दूसरे ब्लॉक की जो वहां पे पासवर्ड होगा वो अलग होगा, फिर दूसरे ब्लॉक से तीसरे ब्लॉक में जाएंगे तो उसका पासवर्ड अलग दिखेगा, फिर तीसरे से दूसरे में जाएंगे तो उसका पासवर्ड अलग दिखेगा। तो हमारी जो एनएफटी है वो बिटकॉइन पर बेस्ड है, और जो बिटकॉइन है वो ब्लॉकचेन पर बेस्ड है। दोस्तों मुझे आशा है कि अब आप जान गए होंगे कि एनएफटी क्या होती है, एनएफटी कैसे काम करती है, एनएफटी से अर्निंग कैसे करते हैं, एनएफटी को अपने बिजनेस और करियर का रूप कैसे बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।